नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ आपको बारामती भीमथड़ी हॉर्स शो और मारवाड़ी हॉर्स कंपटीशन। 17 और 18वीं सदी में ये भीमथड़ी ब्रीड पुणे डिस्ट्रिक्ट में विकसित हुई। मराठा महाराजा यशवंतराव होलकर की घोड़ी जिसका नाम महुआ था, वो भी एक भीमथड़ी ब्रीड ही थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी उसमें भी ये ब्रीड इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे ये ब्रीड लुप्त होने की कगार पर आ गई। लेकिन दर्शकों, एक अत्यंत खुशी की बात है कि रंजीत पवार जी की कड़ी मेहनत के कारण और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट और NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइन्स के सहयोग से ये ब्रीड आज इंडियन ब्रीड्स में शामिल की गई है। So let us meet the person behind the efforts made for the recognition of a Bhimthadi breed as one of the Indian breed of horses. नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत सुना है कि भीमथड़ी हॉर्स ब्रीड पहले जो लोग उनको टट्टू समझते थे या कच्चर समझते थे, आज एक रिकग्निशन मिल गया है और सुना है कि आपकी मेहनत से ये हुआ है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, आपने क्या किया है इसके लिए और ये कैसे ये लेवल पे पहुँचे हैं? काफ़ी टाइम से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य, इसका हिस्टोरी बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल हॉर्स है। 1600 साल से 1600, 1700, 1800 जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारा जो मराठों का जो आर्मी था, घोड़दड़ था, उसमें उसका यूज़ करते थे। उसका जो चलने का तरीका, उसका स्टेमिना, पहाड़ों में चलने का, वो सब देख के महाराज ने उनको हमारे आर्मी में उसका काफ़ी तरह से यूज़ किया। उसको मतलब युद्ध के लिए काफ़ी गोरिल्ला वार के लिए ये पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा जल्दी चलता है। इसके वजह से वो गनीमी कावा करके एक वो ये यूज़ करते थे। उसमें उसका ये बहुत ज़्यादा हो गया। वो अभी इतने साल से वो फिनिश होने के कतार में है। इसके लिए हमारा सबका ये तो प्रयत्न था कि ये प्रयास था कि 6-7 साल से हम उसके प्रयास में थे कि ये जो पुराना ब्रीड है, हिस्टोरिकल ब्रीड है, उसको संभाल के रखना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए कोई ना कोई उसका नामांकन होना ज़रूरी है। जी जी। तो NRC डॉक्टर मेहता उनके सामने मिलने के बाद हमें पता चला कि इसको साइंटिफिक कैसा उसको नामांकन मिले, प्रूवन करें। तो उनके हिसाब से फिर हमने 1000 घोड़ों का ब्लड सैंपल लिया, 500 घोड़ों का DNA, उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो नेशनल रिसर्च उनका जो रिक्वायरमेंट था वो हम फिल किया। वो जो पोनी था, तो पोनी का ये कि वो पोनी गैलप नहीं करता है, भागता नहीं। तो उसमें इसलिए हमने देखा है कि सबसे तेज भागने वाला घोड़ा है। हाँ, आज हमने देखा उसका स्टेमिना 40 किलोमीटर वो अभी भी भाग रहा है। तो वो उस टाइम 1600-1700 साल में ये 100 200 किलोमीटर भाग के जाके आते थे। इतना बड़ा उसका स्टेमिना और सर्वाइव करने का जो उसका ताकत है, सर्दी में, गर्मी में, कौन से भी क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकता है। खाने के ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलता है वो खा के वो संभर्स, इसलिए उसको यूज़ काफ़ी कर दिया। तो उसको संभालना ज़रूरी था। एक ख़त्म होने के कतार में थे और उसको लोगों को इसका हिस्टोरिकल वैल्यू मालूम नहीं था। वो मिलने के लिए हमने वो सब प्रयास किया, हेरिटेज वापस रिवाइव किया। हाँ, वो खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसको जो पहले उसकी हाइट 59, 60, 58 के करीब थी, अभी वो 48 के करीब आ गई। उसको हाइट बढ़ाना है। कारण क्या उसका कि उसका कैरेज के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, जिसको वेट डाल के उसको संगोपन नहीं हो गया, इसलिए उसका यूज़ चेंज हो गया। उस टाइम यूज़ वॉर के लिए इसलिए होता था, अभी वो चीज़ कैरिंग के लिए, इसलिए उसको हाइट छोटा हो गया। उसको मूल परिस्थिति में लाने का अभी आप ये प्रयास भी करेंगे कि वापस जो ब्रीड ओरिजिनल आ जाए। सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा जो 61 उनको पता चला कि इसमें करीब 60-70 घोड़े आए थे। हाँ। उत्स्फूर्त आ गए, खुद लेके आए हैं। उनको प्रोत्साहन करने का हमारा सबका काम है, कर्तव्य है, और वो हम करते रहेंगे।
उसको मूल स्थिति में लाने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि साइंटिस्ट वगैरह ने, जो डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, वो पूरा प्रोसेस कितना टाइम चला? 3 साल चला। ओह, एक फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें 3 साल लगा। अच्छा। कि क्वेरीज काफ़ी आती थी, हाँ। ये नहीं वो नहीं, सब हमने क्वेरीज उसका वेट किया, उसका हाइट, उसका बैरल साइज, उसका लेंथ, उसका सीट का चौड़ाई, कान की लंबाई, पूरा जो भी रिक्वायरमेंट हो गया, इसे 3 साल हमें लगा उसमें। ओके, तो अभी कोविड के टाइम चालू किया था, अभी मिला हमें। अच्छा, वैसे ओके। काम पुराना 10-12 साल से चालू है पूरा। ओके। तो पूरा फाइंड आउट करना ओरिजिनल ब्रीड का है, उनका मूवमेंट कैसा है, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग कहाँ पे हो रही है। अच्छा। तो उसमें सब लीड अन्ना ने लिया। हाँ। रंजिता अन्ना पवार का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ में फिर जो आज फीमेल्स आई, तो जो अन्ना ने संदीप बोधगे जो करके ये बैलगाड़ा हमारे- संगठन के अध्यक्ष है, तो उनका जो उनके बैल के सामने घोड़ी दौड़ती है, तो जी। अन्ना के मोटिवेशन के बाद में उन्होंने अदर ब्रीड संभालने की बजाय वो ही संभाल रहे पहले से, तो उसको ओके। वापस इनके वजह शो से के लिए लाए, हाँ, अन्ना इनकी के वजह कहने से पे जो आप- मैन पावर बंधु है, उनकी वजह से ये अभी तक टिक पाया है। बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। एक तरह से देखा जाए तो यू आर प्रिजर्विंग दी हेरिटेज ऑफ Heritage इंडिया। of India। महाराष्ट्र की प्राइड बन चुका है अभी ये, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इसकी वजह आपको से इसके हमारे लिए। महाराज भी आके गए, जी जी जी, जो छत्रपति जी वंशज के है। डिसेंडेंट, हाँ, हमने देखा उनको भी, और बहुत ही अच्छा। और एक सवाल छोटा सा कि यहाँ पे मैं 2 दिन से देख रही हूँ शो, आपने और शोज़ भी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, नाम नहीं लेते, कॉमन शोज़ है ही हर जगह, लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट है, इट्स द बेस्ट। इतना सिस्टमैटिक मैंने कोई भी शो में नहीं देखा। तो आपको कैसे, क्या हाँ, कितना टाइम लगा इसके लिए, और क्या टीम वर्क लगी इसके पहले लिए? तो हमारा कोशिश रहता है कि सब मेहमानों का अच्छी तरह से खातिरदारी हो, जी मेहमान को मेहमान तरह से संभाले, जी। उसकी कोशिश में वो सब हो जाता है। नहीं, वो तो बहुत ही मॉडेस्ट आंसर था। नहीं, सही में बोल रही हूँ कि जैसे कई शो में ऐसे भी मानते हैं कि पार्शियलिटी होती है। यहाँ पे जो आपने सिस्टम बनाई है कि आईपैड दिए जाए और सीधा स्क्रीन पे स्कोर आ जाता है, वो आइडिया बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है। आई थिंक रिंग के पहले हम जज अनाउंस करते थे, पहले से अनाउंस नहीं किया। जी थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, सब जगह फेयर डील होता है, लेकिन लोगों को सही है। अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो है, जाती है। वो नहीं हो पाए, इसलिए हम कोशिश करके सबने मिला के नहीं, बहुत ही और सिस्टमैटिक सब अरेंजमेंट हुआ है यहाँ के इधर। जो ऑर्गेनाइज करे काफ़ी लोग हैं यहाँ हमारे साथ में, कम और दिन रात भाग रहे हैं, रात Exactly, उस हाँ। घोड़े रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनका ज़्यादा मेहनत है, मैं तो आके सिर्फ टीवी के सामने बात कर नहीं, रहा एक लीडर तो चाहिए ना। नहीं, टीम आपकी देखी, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोई भी कि देख ले कि यहाँ आराम कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छी नोटिस की है आपके शो में, कि घोड़े की एक रिंग ख़त्म नहीं हुई कि तुरंत क्लीनिंग वाले भी आ जाते थे। वो तो ज़रूरी है। नहीं होता है, कई शोज़ में नहीं होता है। उसी पे चल के हैंडलर्स भी जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन एक्सेलेंट, एवरीथिंग वाज रियली गुड। Thank you, कांग्रेचुलेशंस। आभारी हो। ऐसे आप भी आ गए गुजरात से यहाँ आ गए, आपका भी हम स्वागत करते हैं, आभारी मानते हैं। थैंक यू अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। नमस्ते। थैंक यू। तो यहाँ पर टोटल 67 भीमथड़ी घोड़ियाँ आए थे और सबका सम्मान किया गया। उनको सम्मान पत्र तो दिया ही, लेकिन टॉप 3 भीमथड़ी मेयर्स भी चुनी गई। There was a total of 67 Bhimthadi horses, including mares and stallions. Apart from that, there was a competition also, and the top 3 Bhimthadi mares were awarded trophies too. Indeed, an excellent way to promote the breed and its owners.
यह जाति पुणे जिले के भीमा नदी के घाटी से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भीमथड़ी कहा जाता है। इस जाति की संख्या 1988 में बहुत ही दुर्लभ हो गई थी। FAO को भेजी गई जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 100 से कम थी। इसे 1999 में FAO द्वारा इंडिजिनस हॉर्स की सूची में शामिल किया गया था। 2007 में FAO ने भीमथड़ी की संरक्षण स्थिति को क्रिटिकल रूप से नामांकित किया था और तभी से इस ब्रीड को प्रोत्साहित करने का प्रयास चालू है। आज ये ब्रीड की संख्या 5134 पर पहुंच गई है। This breed originates from the valley of the Bhima River in Pune district, hence it is named as Bhimthadi. It became extremely rare in 1988. According to FAO reports, they numbered less than 100 horses. The FAO also added this breed in the list of indigenous horses in 1999. In 2007, the FAO declared the breed as critical, and since then, efforts are being made to promote the Bhimthadi breed. Today, the total stands at 5,134 horses in all. तो दर्शकों, ये तो हुई बात भीमथड़ी घोड़ों की। दूसरे भाग में देखेंगे मारवाड़ी घोड़ों की कंपटीशन और ख़ास करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जजिंग की प्रक्रिया हुई थी यहाँ पर, वो भी आपको समझाऊंगी। In the second part, we shall see the Marwadi horse competition, and I will explain the judging method used in the show, which is equivalent to the international judging standards. One last thing before I end, from now onwards, my videos will include both languages, Hindi and English, as per high demand for English language from my fans and followers. अब से मेरे एपिसोड्स में 2 भाषाओं का उपयोग होगा क्योंकि बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स ने इंग्लिश भाषा की मांग की है। तो दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।